नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट संभावित क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो अगले आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चनों का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो ये मेरा वैसे प्रैक्टिस सेट का आज दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन ये चित्र से है, फिगर वाला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ क्या है, दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल पी एस है। देख, सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये कुछ इस टाइप का फिगर है। और ये टी हुआ, यू और क्यू, आर, एस और पी। इसमें आपको दे रखा है टी यू पैरेलल पी एस, यानी कि ये दोनों जो रेखा है ना, ये दोनों पैरेलल हो गया, यानी टी यू पैरेलल पी है। जब टी यू पैरेलल पी एस हो गया यानी समांतर, और तो फिर क्यू आर भी समांतर हो जाएगा, यानी कि ये भी, इसको भी मतलब जो भी कर ले टी यू पैरेलल क्यू आर। क्यों? क्योंकि क्यू आर तो उसी रेखा पर है ना, पी एस रेखा पर बिंदु है। क्वेश्चन में दे रखा है कि क्यू और आर पी एस पर स्थित है, साथ ही एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी, ये वाला एंगल का वैल्यू आपका दे रखा है कितना, एंगल पी क्यू टी का वैल्यू एक्स दे रखा है। और फिर दे रखा है एंगल क्यू आर टी, यानी कि क्या दे रखा है, आर क्यू टी। फिर ये एंगल का वैल्यू दे रखा है आपका एक्स माइनस 50। और उसके बाद फिर आपको आगे दे रखा है टी यू आर का वैल्यू, यानी इसका वैल्यू आपको दे रखा है एक्स प्लस 25। तो आपको इस एंगल का वैल्यू निकालना नहीं, यानी कि यू आर एस का निकालना है, इसका ये क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं कि सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि देख लीजिए, ये एक रैखिक लाइन बन जाता है, यानी कि लाइन पर जब भी कोई एंगल बनता है तो 180 डिग्री का बनता है, यानी कि इसको रैखिक एंगल बोल सकते हैं, रैखिक कोण। तो आइए इसको देख लेते हैं, यानी कि एक्स प्लस और एक्स माइनस 50, यानी कि इसका जो जोड़ होगा 180 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर बन रहे हैं, इसलिए। तो इसको आप अब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 50 माइनस में, तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 230। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपका x का वैल्यू 115 आ गया यहाँ से, यानी 2 से ये कट जाएगा 115 बार में, 115 आ गया। अब x का वैल्यू आप यहाँ पर डालिए, इस पर डालिएगा x का वैल्यू 115, तो ये आपका हो जाता है कितना, 140। अब देखिए कि ये पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन ये जब भी कोई उसको दूसरा एक रेखा जब काटती है लाइन, तो उसका जो, इसको एकांतर कोण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए जब ये 140 है तो ये भी आपका 140 हो गया, और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। 5 साल पहले इसकी आयु का अनुपात 5-7 था, तो वाई की वर्तमान आयु क्या है। यानी कि एक्स और वाई का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और 5 साल पहले कितना था, ये 5:7 था, यानी कि 5 साल पूर्व था, यानी कि -5 इसको ले लेते, यानी पूर्व, या तो पूर्व लिख लीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि पहले आप देखिए कि दोनों का डिफरेंस कितना है। तो ये दोनों का डिफरेंस 2 है और इस दोनों का डिफरेंस 3 है। तो डिफरेंस तो समान नहीं है। जब डिफरेंस समान न हो तो फिर इस टाइप के केस में क्या करेंगे कि इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुणा कर दीजिए, और इन दोनों के डिफरेंस से इसको गुणा कर दीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था, इन दोनों का डिफरेंस 2 था, तो 2 से इसको गुणा कर दीजिए। और इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 से इसको गुणा कर दीजिए। तो फिर आप क्या कीजिए कि आगे नया, मतलब मेरा रेशियो बन जाता है, क्या बन जाता है, 3 दूनी का 6 अनुपात 4 दूनी का 8, और ये बन जाता है 5 और अनुपात 7। ये सेम इसलिए रहेगा क्योंकि 1 से ही गुना था। अब क्या कीजिए कि अब देखिए कि दोनों का जो डिफरेंसेज 1 और 1 का आ गया, 1 का डिफरेंसेज आ गया, और ये 5 साल पूर्व, यानी कि जो 5 साल जो पूर्व, यानी कि जो दिया हुआ वैल्यू, ये मेरा 1 अनुपात का वैल्यू 5 साल आ गया, 1 अनुपात का वैल्यू 5 साल आ गया।
तो मेरा वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु पूछा है किसका, वाई का। तो 8 के साथ 5 से गुना कर दीजिए, 8/40 ये आपका देखिए आंसर हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछता कि वर्तमान आयु नहीं 5 साल पूर्व पहले क्या आयु था, तो 5 साल पूर्व जो आयु रहता यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 7 गुना 5 कर दीजिए तो हो जाएगा 35, यानी 5 साल पहले इसका 35 था। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये जो है ना संभावित क्वेश्चन है जो कि अगले आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्ण विभाजित है। 4 से पूर्ण विभाजित यानी कि 4 से विभाजित का नियम क्या है कि वैसी कोई भी संख्या जिसके लास्ट यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटती है तो वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए का चेक करते हैं। ऑप्शन ए वाला जो क्वेश्चन है लास्ट में 66 है, लास्ट में क्या है 66 है। तो चेक कीजिए कि 4 से पूरा कट रही है कि नहीं कट रही है। तो चेक करते हैं। तो 4 एकम 4 और ये 2 26 और ये हो जाएगा 25 7 6 चौक 24, 2 बच जा रहा है यानी कि पूरा नहीं कट रहा है, शेष 2 बच जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बी ऑप्शन को चेक कीजिए। बी ऑप्शन में क्या दे रखा है 54, लास्ट में क्या है 54 यानी इस संख्या के लास्ट में 54 है। अब इसको 4 से डिवाइड दीजिए, तो ये 4 से डिवाइड दीजिएगा तो एक बार में 4 और 1 14 यानी 4 तिया 12, इसमें भी आपका 2 बच जा रहा है यानी कि बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आप अब क्या कीजिए कि सी ऑप्शन को चेक कीजिए। सी ऑप्शन वाले संख्या के लास्ट में क्या है, सी ऑप्शन वाले संख्या का लास्ट में 90 है। तो 90 को 4 से डिवाइड दीजिए तो 4 दूनी का 8, बचा 1 0 फिर 4 दूनी का 8 यानी कि फिर 2, यानी ये भी नहीं पूरा कट रहा है, शेष बच जा रहा है यानी कि 4 से नहीं कटने वाला है। आइए ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी वाला संख्या का लास्ट में क्या है 76 है और 76 को आप 4 से डिवाइड दीजिए तो ये आपका कट रहा है कि नहीं कट रहा है देख लीजिए। एक बार में देंगे 4 तो बचेगा 3 और 9 चौका 36 यानी कि ये आपका कट जा रहा है। यानी कि ऑप्शन डी वाला जो नंबर है ये आपका 4 से पूर्ण डिविजिबल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको डिविजिबल रूल जो होता है विभाजिता का नियम वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये कम से कम आप 1 से 11 तक की विभाजिता रूल को आप याद कर लीजिए तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। ये क्वेश्चन जो है ये ग्राफ का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको ये माध्य निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है निम्नलिखित ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों का मूल्य दर्शाया गया है तो इसका क्या कीजिए। तो आप इसको जोड़िए क्या क्या दिया हुआ है 12 महीने में यानी कि 40 30 40 80 फिर 80 है और फिर 80 है यानी और फिर आगे फिर क्या है 50 50 50 40 40। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर माध्य निकालना सीधा इस सबको जोड़कर और जोड़ने के बाद क्या करते हैं 12 डिवाइड देते हैं। तो आप आइए जोड़िए। तो जोड़ते हैं ये 40 और ये 40 80 हो जाएगा और ये 40 और ये 40 मिलकर 80 हो जाएगा और ये 30 और ये 30 जोड़ेंगे तो ये भी 80 हो जाएगा। तो अब देखिए 8 का 8 16 24 24 32 8 40 8 48 8 7 56 यानी कि 560 और 560 और ये 100 बच गया ना यानी कि अभी हो जाएगा कितना 100 जोड़ दीजिए तो ये 660 सारे का जोड़ क्या हो गया 660 और 660 को अब 12 से डिवाइड दे दीजिए 666 हो गया सॉरी 666। तो 666 यानी कि आपका 660 हो गया। तो 660 आप काटिए 12 पंजे 60 अब बचा 6 और 6 12 पंजे 60 55 यानी कि इसका माध्य क्या निकल गया 55। तो आप इस टाइप से अब आसानी से आप क्या करते हैं जोड़ कर सकते हैं जैसा कि अभी हमने करके दिखाया है। तो जोड़ने के लिए सब क्या प्रैक्टिस का चीज़ है, जब तक प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं ना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये अगले आरआरबी के ग्रुप डी जो आगे आने वाले एग्जाम में इसमें पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है तो वह अपने ऑफिस टी घंटे में, यहाँ देखिए टी घंटा है समय नहीं दे रखा है, टी घंटे में पहुंचता है। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता यानी कि अगर इसका विपरीत जाए यानी कि पहले वो ट्रेन से जा रहा था अब क्या करे कि वो 10 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी कार से जाए।
तो क्या करता है, टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है, यानी t प्लस 0.5 घंटा उसमें ऐड हो जाता है। अब आगे आइए, दे रखा है ट्रेन की गति आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले जो डाटा दे रखा है उसको आप पहले नोट कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या दे रखा है, यानी कि दूरी को मान लीजिए, दूरी को हम x मान लिए, ये माने हैं, माना। अब आइए पहला केस में क्या कर रहा है, पहला केस में कार से और ट्रेन से, कार से 10 किलोमीटर जा रहा है, कितना, 10 किलोमीटर। टोटल दूरी x माने, तो ट्रेन से कितना जाएगा, x माइनस 10। तो समय कितना ले रहा है, समय ले रहा है t दे रखा है, ठीक। तो आइए अब आगे देखते हैं, आगे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि फिर सेकेंड केस को देखिए। सेकेंड केस में क्या है कि ट्रेन से, अब ये ट्रेन से कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है। अब बाकी गाड़ी से कितना जा रहा है, तो गाड़ी से जा रहा है x माइनस 10, क्योंकि उल्टा कर दे रहा है तो समय बढ़ जा रहा है। समय क्या बढ़ जा रहा है कि t में 0.5 घंटा ऐड हो जा रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे, देखिए कैसे बनते हैं कि सारे को आप जो दे रखा है तो सारे को आप टाइम में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी टाइम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी अब बटा 4, दूरी बटा 4। यानी कि आपका दूरी दे रखा है और 4, गाड़ी का चाल भी दे रखा है, गाड़ी का चाल दे रखा है। देखिए आपका कार का जो स्पीड है, कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ये आपका स्पीड, और ट्रेन का स्पीड आपका दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपका ट्रेन का स्पीड दे रखा है। तो आइए अब इस दोनों को सॉल्व करते हैं। यानी कि फर्स्ट केस वाले को सॉल्व करेंगे तो 10 बटा 40 प्लस और x माइनस 10 बटा 50 बराबर t। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी कि आपका 50 प्लस ये 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 40 इक्वल टू t। यानी कि आपका क्या आ गया, 4x प्लस 10 बराबर t। अब आइए ये फर्स्ट केस वाला था। अरे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नीचे 5 से 4 गुना करेंगे 200 ना, यानी कि एलसीएम 200 था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये छूट गया था, यानी कि ये 200t हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200t हो जाएगा। अब आइए अब इसी का सेकंड केस देखिए, सेकंड केस वाला को क्या इक्वेशन निकलता है। सेकंड केस वाला थोड़ा के लिए क्वेश्चन हटाइएगा सर। सेकंड केस में क्या था कि x माइनस 10 बटा 10 का, ये कार का स्पीड है तो नीचे 40 प्लस 10 किलोमीटर ट्रेन का स्पीड है तो नीचे 50, ट्रेन का स्पीड क्या दे रखा है 50। तो इसमें क्या आपको लग रहा था t अब प्लस 0.5 ऐड हो जा रहा था समय। अब आइए इसको देख लेते हैं क्या करते हैं कि इसमें भी आप 0 0 कट गया। अब देखिए इसको कीजिएगा तो 5x माइनस, और ये कीजिएगा तो ये x माइनस 10 था ना, तो 5x माइनस 50 हो जा रहा है, और प्लस ये आपका बच जाता है 40, और इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 200t और प्लस 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम 200 होगा, और इधर जाइएगा तो फिर नहीं 200 जो भी है इधर जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि कैलकुलेट गुना कीजिएगा तो ये आपका 100 हो जाएगा। अब आइए इसको देखते हैं, यानी कि अब क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व किए वैसे इसको भी सॉल्व कीजिए। यानी कि आपका हो जाएगा 5x माइनस 10 इक्वल टू 200t प्लस 100। ये 100 को इस साइड भेज दीजिए, 100 को इस साइड आप भेजते हैं तो क्या हो जाता है ये आपका, यानी कि 5x माइनस 110 अब बटा 200t यानी कि 200t। अब देख लीजिए दोनों का एक जो राइट हैंड RHS जो है, दोनों का जो RHS है वो दोनों का सेम है 200t। तो क्या करेंगे, जब RHS सेम हो गया तो LHS भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 4x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 5x माइनस 110 के। ठीक, अब क्या कीजिए कि 110 को इधर भेज दीजिए और 4x को इधर भेज दीजिएगा, तो x बराबर आएगा 120, और ये x हम क्या माने थे, ये x हमने दूरी माना था, तो दूरी मेरा 120 निकल गया। देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो बस कुछ नहीं, बिना घबराए हुए आप बस समझने का प्रयास कीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये दूरी समय वाला क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा सा इसमें इक्वेशन बनाना पड़ जाता है, लेकिन आप समझिए आराम से तो बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। लिख रहा है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत
में 10% की वृद्धि की गई है और फिर इसे 10% की कमी कर दिया गया था, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितना हुआ? यानी कि पहले 10% वृद्धि किया, यानी बढ़ाया कितना? 10%। और फिर कम किया, कम कितना किया? फिर से 10% कम किया। तो ये टोटल कम या ज़्यादा कितना हुआ, ये आपको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं कि 1% का कम हो गया, 1% कम हो गया। 1% कम कैसे हुआ? आइए आपको हम बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे, तो ये जब डबल सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जब हम दिखाए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके कि कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो आइए आप देख ही लीजिए। पहले 10% पढ़ा है ना, तो फार्मूला होता है, वो क्या होता है कि पहले प्लस 10 कर दीजिए और फिर कम कर रहा है, यानी कि फिर माइनस 10 कीजिए। और देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 10 × 10/100, ये कट गया, जीरो डबल जीरो कट गया, यानी और ये दोनों से घटेगा तो जीरो, और माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि ये क्या होगा? -1। और -1 क्या शो कर रहा है? यानी कम रहा है, 1% कम रहा है। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या जो हम बताना चाह रहे थे कि अगर सेम चेंजिंग हो, क्या हो? सेम चेंजिंग हो, तो ये जान लीजिए कि हमेशा घटेगा, यानी हानि होगी। और कितना होगी? तो उसी दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड दे दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। यानी कि इसी दोनों को गुणा कीजिए, 10 × 10 और डिवाइड दीजिए 100 से, यानी कि 0 0 यानी 1 आया। यानी कि आपका 1% का हानि, लॉस या कम जो भी कीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम चेंजिंग में, सेम चेंजिंग ना हो तो वैसा नहीं कर सकते हैं। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.02 और 0.002 के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को घटा दीजिए, बड़ा से छोटा को घटा दीजिए। तो ये नंबर मेरा बड़ा है, इसमें से आप घटा दीजिए 0.002 और ये 0। तो ये आगे कुछ नहीं, पॉइंट के बाद पीछे में एक 0 अपने मन से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब घटाइए, 0 में से 2 घटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ क्या बचा? 1 में 0 गया 1 और 0 पॉइंट, यानी कि 0.018 ये आपका इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे स्तर के साबुन के व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय होते हैं। विपणन पर 10% और कर्मचारी के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25% व्यय करता है। और टोटल व्यय कंपनी कितना करता है? 65,000 रुपया टोटल भुगतान करती है। तो उसका विपणन व्यय क्या हुआ? आप आके देखिए क्या है कि 65,000 रुपया ये टोटल ये ख़त्म करता है। तो एक चीज़ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं आराम से कि देखिए 65% खत्म कर रहा है, 65% खत्म कर रहा है, लेकिन कर रहा है कितना? 65,000 रुपया। तो सीधा 10% का वैल्यू निकालना था। तो आप इसी 1% का वैल्यू कितना निकल गया? 1% का वैल्यू निकल गया 1,000। तो 10% का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10,000 रुपया ये आपका विपणन पे खर्च कर रहा है। तो ये इतना आसानी से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। बस ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से बन सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है कुछ काम को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों का अनुपात। देखिए यहाँ पर ए और बी के द्वारा काम किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ए और बी के द्वारा। और ये दिन दे रखा है। क्या दे रखा है? दिन दे रखा है। तो दिन दे रखा है, यानी कि 3:5 है। उसके बाद क्या करता है? ये दोनों काम करते हैं, ये दोनों साथ में काम कितना दिन करते हैं? 5 सही 5/8, यानी 5.5/8 दिन काम करते हैं। यानी इसको तोड़िए तो 8 × 40 और 5 × 45/8 दिन इसका टोटल काम ये जो हुआ किया। अब इसका इफिशियंसी निकालिए। तो इफिशियंसी हम जानते हैं कि समय का उल्टा इफिशियंसी होता है और इफिशियंसी का उल्टा समय। यानी कि समय दिन दे रखा है 3-5, तो इफिशियंसी 5-3 हो जाएगा। सीधा आप पलट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इफिशियंसी उल्टा हो जाता है। अब आप देखिए कि ये टोटल 8 इफिशियंसी हुआ और 8 इफिशियंसी इतना काम कर रहा है। तो आप और हमको ए का निकालना है, और ए का सिर्फ निकालना नहीं है, उसके दुगने काम को कितना दिन कर रहा है। यानी कि जितना इस काम को करने में लगेगा ना, 2 से गुना कर दीजिए। यानी कि कितना है? 45/8 है। आप इसको डिवाइड दीजिएगा। डिवाइड दीजिएगा किस से? आप इसको डिवाइड दीजिएगा क्या? 5/8 से, क्योंकि टोटल इफिशियंसी 8 और ए का निकालना है, जिसका निकालना है उसका वैल्यू ऊपर।
अब आप इसको मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो 45/8 मल्टीप्लाई 8/5, 8 से 8 कट गया और ये 9 बार में कटा, यानी कि ए इसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इसी काम के दुगना को, यानी कि इस काम को 9 दिनों में करेगा, यानी दुगना करेगा, इसका दुगना दिन लग जाएगा, यानी गुना 2 कर दीजिए, यानी कि 18 दिन। और ये आपका 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसीलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितना बार वीडियो रोक रोक के या जैसे भी हो बार बार देखिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। दो संख्याओं का योग 9 है और उसके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, यानी दो संख्याओं का योग। मान लीजिए दोनों संख्या एक से एक y है और दोनों का योग 9 दिया हुआ है, और दोनों का व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस 1/y का वैल्यू दिया हुआ है 1/2। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई और नीचे में x मल्टीप्लाई वाई आ जाएगा। ये वैसे कैसे आ गया हम दिखा देते। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, मेरा एक्स वाई आ जाएगा, और एक से एक कट गया यानी कि वाई, और ये क्या हो जाता है प्लस एक्स। इसी को हम थोड़ा सिंपल सीधा करके लिख के दिखा दें कि आपको समझ में आए, और कुछ बड़ी बात नहीं है। आइए ये आएगा, और इसका वैल्यू आपको 1/2 दे रखा है। ये आपका इक्वेशन 1 था, इसको आप 2 मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। आगे बढ़िए, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 9 दे रखा है, क्या दे रखा है 9, यानी कि फिर मेरा एक्स वाई का वैल्यू जब इसके जगह 9 रख दे, इसके जगह 9 रख दे, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना, 9 दूनी का 18 आ जाएगा। एक्स वाई का वैल्यू 9 दूनी का 18 आ जाएगा। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण जो भी है, मतलब नहीं, दो इक्वेशन से जैसे भी निकाल सकते हैं, यानी 2 चर दिया हुआ है, 2 इक्वेशन भी है, निकल सकता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को जब आप ऑप्शन दे रखिए तो ऑप्शन के मदद से आप सेटिस्फाई कीजिए। आइए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। आपका ऑप्शन ए अगर हम 6 रख देते हैं, ऑप्शन ए की जगह 6 रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर रख दिए 6, तो यहाँ 6 रख दिए, तो ये y मेरा कितना आ रहा है, यानी 9 में से घटाइएगा तो मेरा y 3 आ रहा है। तो अब यहाँ सॉल्व कीजिए, यानी 6 3 18, यानी कि ऑप्शन ए आपका बराबर 6 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका आंसर 6 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन की मदद से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलेट पाइप ए एक खाली जलाशय को 30 घंटे में भर सकती है, जबकि निकास पाइप बी इसे पूरे जलाशय को क्या 50 घंटे में खाली कर सकती है। जलाशय खाली होने की स्थिति में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन निकास पाइप को तब बंद कर दिया जाता है जब जलाशय 1/3 भाग भर गया होता है तब। अब आइए, क्या दे रहा है, ए और बी, ए और बी दे रखा है। ए का क्या है, ए आपको 30 घंटा में भर रहा है और बी 50 घंटे में खाली कर रहा है। तो आप टोटल कितना वर्क है ये आप देखिए, यानी दोनों का एलसीएम, दोनों का जो कॉमन होगा वो आप निकालिए, तो दोनों का क्या हो जाएगा आपका 150 एलसीएम। ये टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क 150। अब एफिशिएंसी निकालिए कि इसका क्या एफिशिएंसी है, यानी कि 3 5 50, इसका एफिशिएंसी 5 आ रहा है और इसका 5 या 15, इसका एफिशिएंसी 3 आ रहा है एफिशिएंसी, यानी कि ये 5 भाग भर रहा है और ये 3 भाग खाली कर रहा है। यानी टोटल आपका काम क्या हो रहा है, टोटल काम आपका मतलब 1 यूनिट समय में क्या हो रहा है, 2 भरने का काम हो रहा है, यानी 2 यूनिट क्या हो रहा है, भर रहा है। ठीक, भरने का काम हो रहा है। तो क्या कर रहा है कि इसका 1/3 भरने के बाद एक को बंद करता है, यानी इसका 1/3 भरने के बाद, तो इसका 1/3 क्या हो जाता है, इसका 1/3 50 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/3 50 हो जाता है। तो अब ये 2 भरा, लेकिन मतलब कितना, मतलब मान लेते हैं कि 1 घंटे में 2 भाग भर रहा है और ये टोटल 50 भाग भरना है। तो ये टोटल भरने में 2 से डिवाइड दीजिए, यानी कि 25 घंटा का समय ले रहा है।
1 घंटे में 2 यूनिट भरने का काम कर रहा है। टोटल हमको भरना 50 यूनिट है, यानी कि 1/3 तो 150 का 50 ही है ना। टोटल आपका 25 घंटा यानी कि 60 में भरने का काम कर रहा है। अब क्या करता है कि ये वाला नल ये जो भी है पाइप को, आउटलेट पाइप को बंद कर दे रहा है, और बंद कर दे रहा है। और टोटल काम तो आपका 50 लेकिन भर गया था, बचा कितना और भरने के लिए था। तो 150 में से 50 घटा दिए, यानी कि 100 आपको और भरना था। और जब हम बी को काम करना बंद कर दिए तो सिर्फ मेरा ए काम कर रहा है ना, यानी ए भरने का काम कर रहा है। तो अब इसको भरेगा, अब इसको भरेगा कितना देर में, तो इसको दीजिए 5 से डिवाइड, 5 डिवाइड दीजिएगा तो आएगा 20 घंटा। 20 घंटा में भर देगा। लेकिन आप यहीं पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि टोटल समय भरने में कितना लगा, यानी कि पहले 50 भरने में तो 25 घंटा लग गया था, अगला 100 भरने में फिर 20 घंटा लग गया, यानी टोटल में करने के लिए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 45 घंटा इसका ऑप्शन हो गया, यानी आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही आप आराम से रेशियो टाइप में निकाल कर एफिशिएंसी निकाल के बनाइए और बहुत आसानी से बन पाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा भिन्न है जिससे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 आए, यानी कि 1/2 से घटाने पर जो भी शेष आएगा, यानी 3/4 को घटा दीजिए तो वो नंबर निकल जाएगा। यानी कि नंबर आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया कितना कि ये तो 1 और माइनस 3 दूनी का 6, गलती हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर, लगाइए सर। अगला क्वेश्चन क्या है, वो कौन सी भिन्न है जिससे 1/2 में से घटाने पर शेष 3/4 प्राप्त होती है, यानी कि 1/2 से घटाना है, 3/4 को घटा दीजिए तो वो नंबर निकल जाएगा आसानी से। तो आप क्या कीजिए, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 4 माइनस 6 और बटा में 4, एलसीएम नहीं किए ना तो यानी 8 हो जाएगा, यानी कि -2/8 और ये कटेगा, यानी कि -1/4 आपका आंसर हुआ। इसे ही आसानी से, ये सब तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है किसी वस्तु को 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 हो जा रहा है। यदि उस वस्तु को 462 में बेच दिया जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। आइए इससे हम इस आपके क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकालिए। यानी 12% लाभ है ना, तो 12% लाभ का क्या मतलब है, 112% का वैल्यू आपका दे रखा है, 112% का वैल्यू 616 है। अब आप 100% का निकालिए, यानी 100% का वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकल गया। यानी 616 डिवाइड 112 और गुना 100 कीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 550। ये आपका सीपी निकल गया 550, यानी 100% का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, 100% का वैल्यू निकल गया था। अब अब अगला बार क्या करा है कि हम इसको 462 में बेच देते हैं, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस इतना और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य 462 हो गया। तो कह रहा है कि हानि कितना हो जाएगा वो बताना है। तो दोनों को घटा दीजिए, दोनों को घटाइए तो आपका कितना आएगा, 98 आ गया। अब ये आपका हानि निकल गया है, तो हानि वाले केस में क्या था, हानि प्रतिशत निकालना था, यानी कि प्रतिशत में हानि निकालना है, लॉस। तो आप क्या कीजिएगा कि जितना हानि होता है उसको ऊपर और नीचे में क्रय मूल्य लिखते हैं, यानी कि 550 और गुना 100 की जब प्रतिशत में है तो ये 0 से 0 कट गया। ये काटिए 5 दूनी का 10 और 11 × 55। आप इसको काटिए तो 9 दूनी 196 को आप 11 से काटिए तो 16 बार में कट जाएगा। आपका 16% की क्या हो रही है, उसको हानि हो जा रही है इस वस्तु को, अगर 462 में बेच रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कीजिए। अगर समझ में नहीं आया तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जब हम पढ़ा रहे थे लाभ हानि वाला क्वेश्चन, जब प्रॉफिट नोट चला रहे थे, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगी। नहीं तो आप यहीं भी समझ गए होंगे, हम इतना उम्मीद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 कंचे हैं। कितना है, 151, फिर है 152, 171 और फिर कितना कंचे हैं, 266। ये आपका ए
बी सी, ये तीनों का एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि निकालना क्या है, आगे पढ़िए क्वेश्चन को, कि विभाजित करने का फैसला करता है सभी के हिस्सों में कंचे की संख्या बराबर हो, बराबर होना है कंचे का संख्या, लेकिन करना क्या है कि वो अपना नंबर एक दूसरे को नहीं दे सकता है। मतलब ये नहीं कि आपका मेरा ज़्यादा हो रहा है तो आपको देकर बराबर कर दे, नहीं कर सकता है। तो कह रहा है कि किए जा सकने वाले हिस्से का न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए। तो वैसा वो नंबर निकालना है जो कि बराबर होने के बाद वो नंबर कुछ बच गए होंगे ना सबके पास, जो नंबर बच गया है उस नंबर को आप जोड़ के निकाल लीजिए। तो इसका एचसीएफ आप निकाल लीजिए। तो इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा कितना, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ आपका निकल जाएगा 19। जब 19 निकल गया है तो सारे नंबर को आप बारी बारी से 19 से डिवाइड दीजिए और जोड़ दीजिए, यानी कि 152/19 प्लस 171/19 और प्लस 266/19। आप इसको 19 से डिवाइड दीजिए तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा, 152 है ना, तो 19 8 है, 9 8 बार में कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो ये आपका कितना बार में, 9 बार में कटेगा। और अब इसको काटिएगा तो आपका कट जाएगा कितना बार में, 19 एकम 19 एक हुआ, और उसके बाद बचा कितना 76, 19 चौका 76, 14 बार में कट गया। अब सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 9 8 17 और 17 और 14 आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि 9 8 17 प्लस 14, यानी कि 7 4 11 का 1 1 हासिल और 3 31। आपका 31 वैसा नंबर आ जाएगा जो कि तीनों के पास बच गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व कीजिए आसानी से, ताकि टाइम बच जाए और एग्जाम में जल्दी से टिक मार सके आंसर को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है। दिया गया पाई चार्ट दिसंबर 2017 तक के भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित है गैर निष्पादित संपत्ति यानी एनपीए के बारे में जानकारी देता है। क्या देता है, एनपीए के बारे में जानकारी दे रही है। यदि सभी बैंकों के अंतर्गत कुल एनपीए 300 लाख, यानी कि टोटल एनपीए कितना है 300 लाख, कितना 300 लाख टोटल एनपीए है। तो निकालना है डी के द्वारा अंतर्गत एनपीए कितना होता है, यानी डी के द्वारा कितना एनपीए हो रहा है, डी के द्वारा कितना एनपीए हो रहा है। यानी डी करा कि टोटल पाई चार्ट में पता चल रहा है कि डी का एनपीए कितना है 5 है। आप देखिए 5% डी का एनपीए, डी बैंक का एनपीए 5% है और टोटल 300 लाख है। तो 300 लाख का 5% निकाल लीजिए, तो 300 का 5% निकाल लीजिए। तो 300 का 5% का क्या मतलब हुआ, 5/100, 0 0 कट गया, यानी कि 15। ये आपका आंसर 15 आ गया, यानी कि 15 लाख आपका आंसर हो गया इसका एनपीए का। तो ये तो आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा, परसेंटेज वाला क्वेश्चन समझ के आप इसको बना लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। ये क्वेश्चन है 36 और 144 के मसा के आधा का मान क्या करना है। यानी 36 और 144 का जो एचसीएफ होगा ना, इसका आधा यानी कि बाई 2 कर देना है। तो इस दोनों का एचसीएफ आप कीजिए, दोनों का एचसीएफ आपका 36 आ जाएगा और 36/2 कीजिए, यानी कि 18 आंसर आ गया। इस टाइप क्वेश्चन में तो कुछ जान ही नहीं है, आसानी से बनाइए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको लेकर और इसको ख़त्म करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन दीजिएगा सर। किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या ज्ञात करना है। 35% 91 है तो कह रहा है वो संख्या निकालना है कि किसका 35% 91 है। तो इसका क्या कर 100% का वैल्यू निकालना है। तो आप 100% वैल्यू कैसे निकालिएगा, यानी कि 91/35 गुना 100, 91/35 गुना 100। अब आप कीजिए तो काटिए कितना बार 5 से काटिए तो 20 पंजे 100, इसको 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 7 5 35 से 7 बार में। अब 7 से काटिएगा 13 7 91, 13 बार में कट जाएगा। और इसको गुना कीजिए 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, यानी कि 260,
ये आपका 260 आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि आपका 100% का वैल्यू आपको निकालना था, जो कि निकल गया 100% का वैल्यू। चलिए आइए, ये हमारा वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि अगले आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में, जो आगे होने वाले एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप इसका प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और इस वीडियो को सबसे पहले जाकर लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आइए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम फिर से क्या करेंगे कि अगले कुछ नए क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ आएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।